परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ और आज के सुंदर दिन के लिए, उसके दिए हुए समय के लिए मैं भी अपने परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और जैसे बहन ज्योति बता रही थी कि उसको कैसे कैंसर डिक्लेयर हुआ और उसका जीवन कैसे परेशानियों से गुजरता चला गया, तो मैं भी बताना चाहती हूँ कि ऐसे ही मेरे जीवन में भी 2007 में अचानक मुझे पेट में तकलीफ होने लगी और उस पेट की तकलीफ के कारण से मुझे जब डॉक्टरों के पास दिखाने के लिए कहा गया कि बार-बार क्यों पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं दिखाने के लिए गई। तो डॉक्टर लोग बोले कि एंडोस्कोपी करना पड़ेगा और एंडोस्कोपी करने के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। भीतर से, हृदय से, मन में ये लग रहा था कि मुझे नहीं कराना है, मेरा परमेश्वर जो है वो ठीक करेगा। और लगातार हम प्रार्थना में थे इस बात के लिए। और जब एक समय ऐसा आया कि बोले नहीं नहीं, एक बार आपको एंडोस्कोपी कराना ही पड़ेगा, एंडोस्कोपी करा लो। क्योंकि मेरा सीटी स्कैन हुआ और सीटी स्कैन के बाद में जब जो डाई लगा था मुझे, तो उस डाई के कारण मेरे को प्रॉब्लम आ गया और मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और उस डाई लगने के बाद में मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैं भोजन नहीं खा सकती थी और जो भी थोड़ा लिक्विड वाली चीजें जो है वो उसी को पीती थी। और उसके कारण मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी, मैं इतनी कमजोर हो गई थी। तो परेशानी के कारण से मुझे भी ऐसा लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम आ गया है मुझको ऐसा करके। और जब सीटी स्कैन हुआ तो उसमें डॉक्टर ने एक बहुत गंभीर बात बोल दिया कि आपके लीवर में पूरा मेटास्टेसिस है। मतलब लीवर में पूरा मांस है जो चिपका हुआ है, वो अब आपके लिए बहुत खतरनाक चीज है। तो जैसे ही हम लोग का एक छोटा झुंड था सेक्टर 10 में, जो हम प्रति मंगलवार को हम लोग आपस में मिलते थे, आपस में प्रेयर करते थे सारी बहनें। जब उनको मालूम हुआ कि दीदी को ऐसा हो गया है करके, तो बहुत परेशान हो गए सब कोई। और आके सब मेरे पास आके रोने लग गए और सब रोते थे, नहीं दीदी हमको आप चाहिए अभी। हमारे लिए प्रार्थना करने वाली दीदी हैं आप, हमको वचन बताने वाली दीदी हैं आप, हमको आप चाहिए, कैसे भी हमको चाहिए। तो मैं बोली तुम लोग ऐसा विश्वास अविश्वास क्यों करते हो? क्या परमेश्वर मेरे लिए इतना नहीं करेगा? मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर मुझको चंगा करेगा। और ऐसा करते करते मेरे सामने डॉक्टर के पास जब मैं गई, तो डॉक्टर ने कहा कि सिस्टर इसका इलाज तो हम यहाँ नहीं कर सकते, आपको तो वेल्लोर जाना पड़ेगा। तो मेरे घर के भी सारे लोग घबराए हुए थे कि ऐसा कैसे लीवर में कैंसर बोल रहे हैं, और 6 महीने का मुझे टाइम दिया गया था कि 6 महीने ही आपकी लाइफ है ऐसा करके। और मैं भी, मुझे वेल्लोर जाना है करके सारी तैयारी करके फिर मैं वेल्लोर गई। और वेल्लोर में मुझे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन फिर से रिपीट किए और रिपीट करने के बाद में 20 दिन के बाद में मेरे को डॉक्टर के पास जाने का मौका मिला। जो ओरिजिनल जिस डॉक्टर के पास मुझे जाना था, जो मुझे ट्रीट करना था, वो डॉक्टर 20 दिन के बाद में। और मेरी तबीयत काफ़ी कंडीशन ऐसी रहती थी कि मेरे साथ में मेरा भाई और पास्टर की एक मिसेस थी जो बहुत ही क्लोज़ थी मेरी, वो बहुत सेवा करती थी। तो वो लोग मेरे साथ मेरी सेवा करते रहते थे। मैं प्रभु के साथ-साथ वचनों को अपने जीवन में पुकारते हुए प्रभु से कहती थी कि प्रभु तेरी मर्ज़ी है, मेरा जीवन जो है वो तेरे लिए है और जैसी तेरी इच्छा है प्रभु, वैसी मैं चलूँगी, ऐसा करके। और मेरे प्रियो, विश्वास तो हम कर रहे थे और हम जान रहे थे कि प्रभु ठीक करेगा। लेकिन जिस दिन ओपीडी में मुझे उस डॉक्टर से मुलाकात करना था, तो मैं सुबह से बैठी हुई थी और वो डॉक्टर इतने बिज़ी थे कि वो ओपीडी में आने के लिए बहुत मुश्किल से वो 3-4 बजे के करीब ओपीडी में आए। हम सुबह 8 बजे से बैठे थे और मेरा शरीर बहुत कमज़ोर था और बहुत जल्दी थक जाती थी मैं, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। पर डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी था क्योंकि हम उसी काम से वेल्लोर यहाँ तक पहुँचे हैं करके। तो उस समय जब हम बैठे हुए थे सुबह से, बैठे-बैठे-बैठे शाम
5:30 के बाद मेरा नंबर आया। 5:30 के बाद जब मेरा नंबर आया तो उसी समय, उस दौरान जब मैं बैठी हुई थी तो परमेश्वर का आत्मा मेरे से बात करना चालू किया और मैंने देखा इस बात को। मैंने लोगों के सामने इस बात की गवाही दी कि एक मनुष्य के लिए हम सुबह से लेकर शाम तक इंतजार कर सकते हैं। यदि इतनी प्रार्थना मैं अपने परमेश्वर से करी होती तो मेरा प्रभु तो कब से मुझको सुनकर चंगा कर दिया होता। और उसी समय मैंने वहां पर अपने जीवन में इस बात को अपने अंदर लिया कि प्रभु, मैं अब दोबारा इस स्थान में नहीं आऊंगी, चंगा करना है तो आप मुझे चंगा करेंगे प्रभु। और पूरे विश्वास के साथ मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप देती हूँ और मेरा विश्वास है प्रभु, अब दोबारा मैं कभी वेल्लोर आके अब ट्रीटमेंट नहीं लूंगी। और शाम को फिर 6 बजे डॉक्टर ने पूरा मेरा सब कुछ देखा, जितना एमआरआई वगैरह हुआ था वो सारी चीजों को देखा। उनने देखा तो बोला कि अभी हम आपको डेट नहीं दे सकते ऑपरेशन का, क्योंकि हमारी तो बहुत लंबी लाइन है। तो मैं अभी आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में रखता हूँ और 1 महीने की दवाई मैं आपको यहाँ से लिख देता हूँ। आप उसको रिपीट करते जाना। दिसंबर में आप वापस आना, तो दिसंबर में हम आपको ऑपरेशन के लिए फिर देखेंगे। परंतु मेरे प्रियो, आत्मा ने मुझसे उसी स्थान में पहले ही बात कर लिया था और मैंने एक निश्चय के साथ उसी उसी दिन फिर हम वहां से दवाई वाई लिए और उसी रात हमारी ट्रेन टिकट लिया और हम वापस आ गए। वापस आने के बाद में मैंने एक निश्चय अपने जीवन में करके उस वेल्लोर से मैं वापस लौटी थी कि ये दवाई तो ठीक है, डॉक्टर ने दिया है, मैं इसको खाऊंगी, लेकिन मैं दोबारा वेल्लोर वापस नहीं जाऊंगी और मेरा परमेश्वर मुझको चंगा करेगा। यदि इतनी प्रार्थना, इतना समय मैं अपने परमेश्वर को दूंगी तो वो तो मुझको कब से चंगा कर देता। ये मेरे अंदर एक विश्वास जागा और मेरे प्रियो, ये विश्वास मेरा इतना बना रहा कि जब मैं वापस भिलाई में आई और अपने डॉक्टरों के पास गई तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपको तो डायरेक्ट वहां भर्ती होना था, आपको डायरेक्ट ऑपरेशन कराना था, आप कैसे वापस आ गई, आप गई हैं कि नहीं वेल्लोर। मैंने कही सर, मैं 21 दिन वेल्लोर में रह के आई हूँ, आप ऐसा मत बोलिए ऐसा करके। बोले नहीं, तो फिर वहां तो डॉक्टर को तुरंत लेके ऑपरेट करना था आपको, आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है ऐसा कर। मैंने कही नहीं, अब तो शायद दोबारा मैं वेल्लोर जाऊंगी भी नहीं सर ऐसा करके। और मैं निश्चय करती हूँ कि मेरी जो ये दवाई मिली है, अब मेरा प्रभु उससे ठीक कर देगा मुझको ऐसा कर। और मेरे प्रियो, मैं इसी विश्वास में स्थिर रही और मेरा परमेश्वर उसी 1 महीने की दवाई में, मैं उस दवाई को ली और उसी दवाई के द्वारा मैं चंगाई को प्राप्त करी और आज तक मैं जिंदा हूँ। जो मुझे 2007 में बोला गया था कि 6 महीने इनकी जिंदगी है, इसके बाद शायद नहीं बचेगी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि अपने वचनों के द्वारा उसने बात किया। लगातार प्रार्थनाएं मेरे लिए होती रही, बहुत से मेरे प्रिय लोग मेरे लिए प्रार्थना करते रहे, मैं खुद भी परमेश्वर से गिड़गिड़ाती और प्रार्थना करती रही। प्रभु, मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंप रही हूँ। अब जो भी है प्रभु, मेरा जीवन खत्म भी होगा तो वो आपके लिए है प्रभु, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। और मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए कि मैं उस दिन से लेकर आज तक कोई दोबारा इलाज नहीं कराई। मेरा लीवर आज भी अच्छा है, ठीक है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, भली चंगी हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करता है। और उन वचनों के लिए जो याकूब 2 अध्याय और उसमें एक वचन है जो मैं पढ़ना चाहूंगी, याकूब की पत्री और 2 अध्याय और उसका 19। यहाँ पर कहता है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। और यहाँ पर मैंने इस वचन को जब मैंने पढ़ी तो प्रभु ने बताया कि हमसे ज्यादा विश्वास जो है वो दुष्ट आत्मा रखती है, वो थरथराते हुए विश्वास रखती है। हमारा विश्वास से ज्यादा विश्वास दुष्ट आत्मा के ऊपर है। परंतु यहाँ पर कह रहा है 20वें पद में कि हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। मैंने कही प्रभु, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है तो मुझे कौन सा कार्य करना है। तो बोले मैं बस यही विश्वास तेरे अंदर देखना चाहता हूँ, यही कर्म है। और इसी विश्वास के द्वारा, जैसे अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसके लिए वो धर्म गिना गया।
ऐसे ही वो विश्वास हमारे जीवन में धार्मिकता बन जाना चाहिए। और परमेश्वर का धन्यवाद करती मेरे प्रियो कि प्रभु ने मुझे आज तक भला चंगा रखा है, स्वस्थ रखा है, और मेरे अंदर अभी भी ऐसा कोई तकलीफ या कोई ऐसी बात नहीं है जो पूरी रीति से प्रभु ने मुझे छुड़ा लिया और चंगा किया। मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।